हेलो फ्रेंड्स, तो हम फिर से लेकर आए हैं इंग्लिश का एक न्यू लेसन प्लान जो कि क्लास 9th के चैप्टर द एडवेंचर ऑफ टोटो पे बेस्ट है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले इन्फॉर्मेटरी स्टेज लिखा है। इन्फॉर्मेटरी स्टेज में हम टोटल नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द स्टूडेंट, टीचर, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन और डेट लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें जिस भी क्लास में आप पढ़ाने जा रहे हैं उस क्लास का नाम मेंशन करेंगे। लाइक ये क्लास 9th का चैप्टर है, द एडवेंचर ऑफ टोटो, तो मैंने यहाँ पे क्लास में क्लास 9th लिखा है। रोल नंबर लिखेंगे जो आपका क्लास का रोल नंबर है, और आपका जो एग्ज़ामी रोल नंबर है आप वो भी लिख सकते हैं साथ में। सब्जेक्ट इंग्लिश है। इसके बाद ये टॉपिक है प्रोज। प्रोज का मतलब होता है कि आप जो स्टोरी अगर पढ़ा रहे हैं तो उसमें प्रोज लिखेंगे, और अगर आप कोई पोएम पढ़ा रहे हैं तो उसमें वर्स लिखेंगे, या फिर आप उसमें पोएट्री भी यूज़ कर सकते हैं, पोएम भी लिख सकते हैं टॉपिक में। सब टॉपिक में जो भी आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं कि प्रोज के अंदर आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो आप द एडवेंचर ऑफ टोटो पढ़ा रहे हैं तो वो सब टॉपिक में लिखेंगे। ओके, सेकंड पीरियड था, ड्यूरेशन ये 45 मिनट्स का एक क्लास है। एंड डेट, जो जिस डेट में भी आप पढ़ाएंगे आप उस डेट को मेंशन कर सकते हैं। आफ्टर डैट हम प्रिपरेटरी स्टेज लिखेंगे। प्रिपरेटरी स्टेज में दो स्टेज होता है, जनरल एम एंड स्पेसिफिक एम। जनरल ए में मैंने सेम एज बिफोर इसलिए लिखा है क्योंकि ये लेसन प्लान 37 है। इसके पहले जो 36 लेसन प्लान था उसमें मैंने सारे में जनरल एम मैं लिखते आई हूँ कुछ में, तो इसलिए फिर मैंने उसे लिखना बंद कर दिया और लिखा है सेम एज बिफोर। क्योंकि आपका इंग्लिश पढ़ाने का क्या एम है, वही हमारा जनरल एम है, तो इंग्लिश पढ़ाने का जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो तो सेम ही रहेगा। लेकिन ये जो स्पेसिफिक एम है, स्पेसिफिक एम का मतलब है कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाने का क्या एम है, तो वो टॉपिक स्पेसिफिक होगा, तो इसलिए वो सारे लेसन प्लान में वैरी करते रहेगा। दैट्स वाई मैंने उस सारे स्पेसिफिक एम सारे में लिखे हैं, और जो जनरल एम था उसे उसमें लिखा है सेम एज बिफोर। मतलब कि पहले की तरह ही चीज़ें हैं, तो क्यों बार बार रिपीट करना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसे मेंशन नहीं किया है। आप चाहें तो उसे मेंशन कर सकते हैं। इसके लिए मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। मैंने इंग्लिश लेसन प्लान पर 10 वीडियोस का एक सीरीज़ है, उसे मैं अपलोड किया है मैंने, और उसे टोटल 4 सीरीज़ में वो वीडियो कंप्लीट होगा, तो आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद मैंने स्पेसिफिक एम लिखा है। टोटल आप 3 से 4 एम तो लिखना ही है। ऐसा नहीं कि आप 1 या 2 एम लिख के छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। कम से कम 3 से 4 एम आपको लिखने हैं स्पेसिफिक एम में। आफ्टर डैट मैंने लिखा है टीचिंग एड्स में टेक्स्ट बुक और पिक्चर, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ लाइक जो मंकी का पिक्चर है वो यूज़ कर सकती हूँ। टेक्स्ट बुक से मैं पढ़ा रही हूँ इसलिए टेक्स्ट बुक एक टीचिंग एड्स है। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं क्लासरूम इक्विपमेंट्स, ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट्स। लाइक अगर आप क्लासरूम के किसी चीज़ का एग्जांपल लेके पढ़ा रहे हैं, जनरली जो हम ग्रामर पोर्शन में यूज़ करते हैं, तो उस टाइम में आप टीचिंग एड्स में लिख सकते हैं कि ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट्स। इसके बाद हम देखते हैं टीचिंग मेथड कौन सा है। इसमें टीचिंग मेथड है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, क्वेश्चन टेक्निक है, क्वेश्चन आंसर टेक्निक। ठीक है, टीचिंग टेक्निक है। तो जो क्वेश्चन आंसर टेक्निक है, क्वेश्चन आंसर टेक्निक क्या होता है, तो क्वेश्चन आंसर टेक्निक एक ऐसा टेक्निक होता है, पढ़ाने की एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, और क्वेश्चन पूछ कर उसी के थ्रू हम आगे बढ़ते चलते हैं। हिंदी में उसको हम बोल सकते हैं कि हम जो बीच बीच में जो विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं ना, डेवलपमेंटल क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चन पूछ के मेरी टेक्निक ही है पढ़ाने की कि मैं क्वेश्चन पूछते जाऊँगी और फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट, तो दैट इज़ कॉल्ड क्वेश्चन आंसर टेक्निक। तो उसके बाद होता है प्रीवियस नॉलेज। हम देखते हैं, बच्चों का चेक करते हैं प्रीवियस नॉलेज क्या है। तो प्रीवियस नॉलेज में है कि स्टूडेंट आर अवेयर विद द नेचर ऑफ मंकी, क्योंकि जानते हैं बच्चे कि मंकी बहुत मिस्चीवियस होते हैं, तो इसलिए वो अवेयर है। तो प्रीवियस नॉलेज उनका मैंने चेक कर लिया। अब हम उसके बाद देखेंगे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। ये जो दोनों पेज है, ये दोनों पेज, ये देखिए, ये साइड बाय साइड होगा। ठीक है, मतलब एक जो पेज हम ओपन करते हैं तो उसके दोनों साइड होता है ना, तो उस तरीके से ये से लिखना है। फर्स्ट साइड में लिखना है ये, एंड सेकंड साइड में हमें लिखना है दिस इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, ये सेकंड पेज में लिखना है हमें। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन कि डू यू हैव एनी पेट एनिमल्स। तो बहुत सारे बच्चों के पास पेट एनिमल्स हैं, तो उन्होंने बोला यस मैम। देन आई आस्क्ड देम विच पेट डू यू हैव, देन दे रिप्लाइड डॉग और रैबिट। देन अगेन आई आस्क विच इज़ द मिस्चीवियस एनिमल अमंग ऑल, कि जितने भी एनिमल्स हैं उसमें सबसे मिस्चीवियस एनिमल कौन है। यहाँ पे डॉग रैबिट के बाद हम यहाँ पे मंकी भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट जब मैं 3 ऑप्शन मेरे पास रहेगा तो उसमें से वो चूज़ करेगा और बोलेगा कि मंकी इज़ द मोस्ट मिस्चीवियस एनिमल अमंग ऑल दिस एनिमल्स। सो यहाँ पे फिर हम करेंगे, मैंने फोर्थ क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वुड हैपेंड इफ़ यू कीप मंकी एज अ पेट एनिमल। ओके, तो that would be a very problematic question for them, just because they generally we don't
बिकॉज जनरली हम एज अ पेट एनिमल्स मंकी नहीं रखते हैं। मोस्टली घर में आप भी देख रहे होगे तो हम रैबिट रख देते हैं, डॉग रख देते हैं, ठीक है। बट किसी किसी के घर में होता है, गोट भी होते हैं एंड मंकी भी रख सकते हैं। तो इसलिए तो ये मोस्टली के लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन था कि पेट एनिमल की तरह रख सकते हैं, तो उन्होंने आंसर नहीं किया। आफ्टर दैट तब मैंने चैप्टर को अनाउंस किया कि सो टुडे वी विल डील विद द टॉपिक एंड द चैप्टर द एडवेंचर ऑफ टोटो। ओके, आफ्टर दैट प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि मॉडल रीडिंग किया, ठीक है। उस पैराग्राफ को पढ़ा और पढ़ने के बाद फिर मैंने बोला कि 2-3 स्टूडेंट्स को मैंने बोला कि ओके देन नाउ यू डू लाउड रीडिंग। अब वन बाय वन उन्होंने लाउड रीडिंग किया, तो मैंने लाउड रीडिंग को लिखा है। इसके बाद मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि वो जो जितना ही पैराग्राफ मैंने पढ़ा है और उसके बाद उन्होंने लाउड रीडिंग किया, उस पैराग्राफ का क्या मतलब है, ठीक है। तो हम उसे यहाँ पे डिनोट कर देंगे। आफ्टर दैट सिंस मैंने क्वेश्चन आंसर टेक्निक यूज़ किया है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछेंगे कि हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर प्राइवेट जू। ओके, ये मेरा डेवलपमेंटल क्वेश्चन हुआ। इसी के सेकंड पेज में जो मैंने बोला साइड बाय साइड जो पेज है, क्योंकि ये जो है ना ये टोटल 4 कॉलम का बनता है प्रेजेंटेशन। फर्स्ट कॉलम है टीचिंग पॉइंट, सेकंड कॉलम है स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, इसी के पैरेलल कॉलम रहेगा स्टूडेंट एक्टिविटी एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ध्यान से देखिएगा, जब हम मॉडल रीडिंग कर रहे हैं तो मॉडल रीडिंग के टाइम जो बच्चे हैं वो स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड लाउड रीडिंग के समय स्टूडेंट विल नोट डाउन हार्ड वर्ड्स इन देयर नोटबुक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और उस टाइम में ब्लैक बोर्ड वर्क में मैंने टॉपिक का नाम लिख दिया था, तो इसलिए यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखा है द एडवेंचर ऑफ टोटो। उसके बाद मैंने जब एक्सप्लेन कर रही थी तो एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैंने क्या किया कि उन्हें वर्ड मीनिंग भी लिखवा दिए थे कुछ, तो इसलिए वर्ड मीनिंग भी मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड वर्क में लिख दिया है। आफ्टर दैट सेकंड पेज में फिर से मैंने वही किया, नेक्स्ट पैराग्राफ को लिया और नेक्स्ट पैराग्राफ को मैंने रीड किया मॉडल रीडिंग एंड देन आई आस्क्ड 2-3 स्टूडेंट टू डू loud reading. Okay, and then I explained that paragraph. So after that in the next page student activity and blackboard work I have written. I hope आपको समझ में आ रहा होगा। उसके नेक्स्ट पेज में हम लिखेंगे, जब ये मेरा एक्सप्लेन किया हुआ ख़त्म हो गया तो फिर हम जितना भी आज के क्लास से मैंने पढ़ाया है, 45 मिनट की क्लास थी तो मैंने टोटल 30 मिनट्स पढ़ाया। उसके बाद हम उसको रिकैप्चुलेट करेंगे तो उसके बाद हम रिकैप्चुलेशन करेंगे जो भी हमने 45 मिनट्स की क्लास की है। तो उस क्लास में मैंने आज जो भी पढ़ाया है, जो भी पैराग्राफ डील किया है, तो उससे मैंने उसे रिकैप्चुलेट करके कि आज क्या क्या पढ़ाया है उसे बताऊंगी बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है रिकैप्चुलेशन, तो मैंने फिर से एक्सप्लेन किया कि द स्टूडेंट टीचर विल वंस अगेन समराइज द होल पैराग्राफ। सी एक्सप्लेन्स द राइटर्स ग्रैंडफादर हैड अबाउट अ प्रिटी मंकी हु वाज वेरी मिस्चीवियस एंड ही ऑलवेज डू मिस्चीवियस थिंग एंड दिस वाज केप्ट सीक्रेट फ्रॉम हिज मदर बिकॉज डिडंट लाइक इट दिस। ऐसे करके हमने इसको रिकैप्चुलेट किया कि आज तक हमने अभी तक इतना ही पढ़ा है। आफ्टर दैट हमने इवैल्यूएशन किया कि इवैल्यूएशन में कि आपने क्या क्या सीखा है, बच्चों ने जितना ही मैंने पढ़ाया है तो उससे बच्चों ने क्या क्या सीखा, उसके लिए हमने इवैल्यूएशन के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और क्वेश्चन करने के बाद मैंने उन्हें होमवर्क दिया है। 3 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, सो दैट उनकी जो राइटिंग स्किल है वो डेवलप हो और वो रिमाइंड करें, रिकॉल करें कि मैंने आज क्या पढ़ा है, इसलिए होमवर्क दिया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन प्लान। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।